बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि जो उनका पराठा होता है वो या तो टूट जाता है या तवे और पैन के साथ चिपक जाता है। तो आज की रेसिपी में हम पराठे में ऐसा क्या शामिल करने वाली हूँ जिससे आपके पराठे ना ही टूटेंगे और ना ही तवे या पैन के साथ चिपकेंगे। तो कैसे हम पठानिया पराठा बनाते हैं, तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने पराठे। तो सबसे पहले एक बाउल में शामिल करेंगे 2 कप मैदा। आप मैदे की जगह सफ़ेद आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक बड़ा चमचा टमाटर लेंगे। टमाटर के बीज नहीं ऐड करेंगे और इसको छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। एक बड़े चम्मच के जितने शिमला मिर्च बारीक काट कर लेनी है बग़ैर बीज के। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 बड़े चमचे धनिया पुदीना। अगर आपको ज़्यादा अच्छा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जो धनिया है वो आप डंडियों के बग़ैर यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर ग्रीन प्याज ऐड करेंगे। मैंने ग्रीन वाला पार्ट ऐड किया है, आप चाहें तो वाइट वाला हिस्सा भी डाल सकते हैं। गाजर लेंगे 1.5 से 2 बड़े चमचे और इसको कद्दूकश कर लेंगे और पानी निचोड़ देंगे। अब आते हैं जी स्पाइसेस की तरफ। यहाँ मैंने लिया है साफ़ किया हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हरी मिर्च लेंगे 3 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, नमक लेंगे 1 छोटी चम्मच, या जितना आप पसंद करते हो नमक मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक यूज़ कर लें। और अब लिया है सिर्फ जी 1 अंडा। जी हाँ, 1 अंडे से ही आपके बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ऑयल लेंगे 2 चम्मच ऐड करेंगे। ऑयल आप 2 से 3 खाने के चम्मच डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब पानी ऐड करेंगे, लेकिन एक ही बार में पानी ऐड नहीं कर देना, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपके पराठे टूट जाएंगे या चिपक जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस सारे बैटर में 3 कप पानी यूज़ किया था मैंने, यानी कि अगर 2 कप मैदा होगा तो 3 कप पानी यूज़ होगा, क्योंकि ये सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं तो पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसकी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं 2 तरीक़ों से आपको पराठे बनाना सिखाऊंगी, तो आपको जो इजी लगे आप वो वाला तरीका यूज़ कर लीजिएगा। अब पैन या तवे को गरम करना है मीडियम फ्लेम पर और 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और पौना कप के करीब जितना बैटर हम पैन में डालेंगे। सर्दियों में ये पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं और जिनके बच्चे वेजिस वगैरह नहीं खाते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हम और डाल देंगे। तो देखिए ये कितनी आसानी के साथ पैन से अलग हो गया है, बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है। एक तरफ से अगर सिक जाए तो पलट देंगे और आप देख सकते हैं कि पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटा। और इसकी वजह है अंडा और ऑयल जो हमने बैटर बनाते वक्त हमने ऐड किया था। तो एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि हमने कैसे दूसरा पराठा तैयार करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी बनाते हैं दूसरा तरीका। उसी तरह से पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में और आंच जो सी है वो हमने बिल्कुल धीमी रखी हुई है। और पौना कप के करीब हम बैटर डालेंगे और पैन को उठाकर इस तरह से इसको राउंड में घुमाते जाएंगे। तो ये खुद ब खुद ही गोलाई की शक्ल में आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने अपने किनारे खुद ब खुद ही छोड़ दिए हैं। एक तरफ से पराठा सिक जाएगा तो ऑयल डालकर पलट देंगे। हम पठान तो इस पराठे को वेशाला बोलते हैं। आप अगर ये पराठा बनाते हैं तो आप लोग अपनी ज़ुबान में इस पराठे को क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यकीन जानिएगा बहुत मज़े के ये पराठे बनकर तैयार हुए थे। सिर्फ देखने में ही नहीं, ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। 2 कप मैदे से आपके 5 पराठे बनकर रेडी होंगे। तो ब्रेकफास्ट करें इस नई रेसिपी के साथ। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।